हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। बोर्ड एग्ज़ाम रिवीजन। ओके। और ये हमारा चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा में हमने विद्युत धारा का सूत्र, अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, धारा किन बातों पर निर्भर करती है, चालकों में धारा किस प्रकार बहती है, ये जानकारी हमने अपनी पिछली 2 क्लासेस में ले ली थी। ठीक। अब हम आ गए हैं अपनी तीसरी क्लास पर, जिसमें मैं बात करूंगा ओम का नियम एवं प्रतिरोध। प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, चालकों में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, इन सब बातों पर। तो सबसे हमारा मामला, सबसे पहली बात हमारी आ गई ओम का नियम, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ओम का नियम, है ना। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक। ओम के नियम में 3 बातें लिखी जाती हैं। एक कहता है V बराबर आई आर, आई प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू आई। ये तीनों बातें ओम के नियम में लिखी जाती हैं। ठीक। यहाँ पर जो R है, हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रतिरोध। ये प्रतिरोध क्या है, इस बारे में बात करेंगे और इसका सूत्र क्या होता है ये हम निकालेंगे। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर कोई चालक पदार्थ है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये समझने की बात है। मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ में हम धारा ले जाते हैं। यहाँ कोई बिंदु A है और यहाँ कोई बिंदु B है। ठीक। और धारा की जो दिशा है वह इस तरफ है। मान लीजिए हम धारा इसमें ले जाते हैं इस तरफ, और बिंदु A से B तक धारा बहने का मतलब क्या है। बिंदु A से B तक धारा बहने का मतलब है कि B से बिंदु A तक कुछ आवेश आता है। हम जानते हैं कि धारा की उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ये बात हम जानते हैं। ठीक। मान लीजिए कोई आवेश आता है चालक के अंदर, तो कार्य करना पड़ता है। आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, हम उसे कहते हैं विभवांतर। और दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि ऋणात्मक आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव आवेश है। तो क्या करेगा, बी से ए की तरफ चलेगा। इस दिशा में जा रहा है तो इसका मतलब उच्च विभव की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ए का विभव बड़ा बी का विभव। पहली सबसे बढ़िया बात देखो, याद करें, ये रहा, यानी वी ए माइनस वी बी धनात्मक। यानी आवेश जो चलता है वह ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन जिसके कारण धारा बहती है, वह इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, वह निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ चलता है। और विभवांतर कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी। तो इसका मतलब धारा, इसका मतलब दूसरा, अगर इसके दूसरे अर्थों में देखें तो धारा उच्च विभव से, कॉन्सेप्ट को बनाते हुए चलना है, रिवीजन का फायदा ही तो ये है, से निम्न विभव की तरफ या निम्न विभव की ओर बहती है। ठीक। अगर हम कहें कि हम विभव लगाएंगे तभी आवेश चलेगा, बिना विभवांतर के आवेश नहीं चलेगा, ये बात सच है। तो इसका मतलब है कि ये बात सच है कि विभवांतर जो है लगेगा, उसके समानुपाती धारा चलेगी। ठीक। अब यहाँ जो समानुपाती नियतांक है, अगर हम इस समानुपाती नियतांक की बात करें, इस नियतांक को बना दें, तो यहाँ एक समानुपाती नियतांक प्रतिरोध, या इसका उल्टा कहते हैं चालकता, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक। प्रतिरोधकता, चालकता, ये शब्द आते हैं। ठीक। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि प्रतिरोध लगाएं या चालकता लगाएं तो हमें एक नियतांक लगाना पड़ता है। फिर हम मानते हैं कि जो प्रतिरोध है यह नियत है, यानी ये अचर है, क्योंकि तभी ये नियम काम करेगा। प्रतिरोध नियत है।
फिर हम ये भी कह रहे हैं कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बदलता है, तो वो बाद की बात है। तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, तो फिर ओम का नियम का पालन नहीं होगा। वो कहाँ नहीं होगा तापमान बढ़ने पर, ये कैसे अपने नियम से विचलित होगा वो हम बात करेंगे बाद में। ठीक, अभी हमने देख लिया कि धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है और वी ए माइनस वी बी धनात्मक है, यह विभवांतर है। कुल मिलाकर अगर इस चीज़ को लगा दिया जाए आई समानुपाती वी ए माइनस वी बी, तो बात बिल्कुल समझ में आती है। अब वी ए माइनस वी बी को ही मैं वी लिख देता हूँ, विभवांतर, तो आई प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक, अब इसको नियम बना देता हूँ, आई इक्वस टू वी अपॉन आर, जहाँ 1/r नियतांक है, आर चालक का प्रतिरोध है। फटाफट हो गया काम, देखो। ठीक, प्रतिरोध कैसा है, नियत है। प्रतिरोध बदलेगा तो नियम नहीं लगेगा, नियम में गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक, अब इस नियम से बात साबित हो गई कि v इक्वस टू आई आर, तो v और i का जो ग्राफ है वह एक सरल रेखा होगा ऐसे। ठीक, इस तरीके से बना सकते हैं। v इक्वस टू आई आर में इसे ग्राफ को 0 से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से यूँ बना दिया, देखो ऐसे, ये बना दिया मैंने ऐसे। ये मान लीजिए ये हो गया v1 और ये हो गया, इसे कह सकते हैं ये हो गया va और ये हो गया vb, है ना, ये हो गया। और यहाँ पर जो ये चीज़ आ गई, ये हो गई धारा में परिवर्तन। धारा कितनी बह रही, यहाँ होगी IB, यहाँ हो गई IA, तो देखो ये बन गया डेल्टा I, ये बन गया डेल्टा V। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I देखो इस पूरे ग्राफ में अचर रहता है, जिसे हम थीटा कहते हैं। इस ग्राफ में डेल्टा V अपॉन डेल्टा I अचर रहता, सीधी रेखा होती है। तो इसका मतलब है कि टेन थीटा डेल्टा V अपॉन I, डेल्टा I यही है चालक का प्रतिरोध। तो वास्तव में अगर देखा जाए, जितना V उतना I, जितना V उतना I, V बढ़ेगा I बढ़ेगा, V बढ़ेगा I बढ़ेगा, तो बात क्या है, डेल्टा पर है, यानी परिवर्तन है। विभवांतर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से ये जो ढलान है टेन थीटा ये अचर रहता है, ये बेसिकली ओम का नियम है। ठीक, और समझ में आ गया मामला कि चालक में ये किस तरीके से काम करता है। दो कंसेप्ट हमने बना लिए कि भाई ऋणात्मक आवेश उच्च विभव की तरफ बहता है और धारा निम्न विभव की तरफ बहती है। ठीक, विभवांतर होने से धारा उत्पन्न होती है, आवेश बहता है, कार्य करना पड़ता है, क्योंकि विभवांतर क्या है, एकांक आवेश पर किया गया कार्य है, जब उसे एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाना हो। विभवांतर का बेसिक क्या है, एकांक आवेश को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य है। ठीक, यही होता है विभवांतर। तो कुल मिला के ये हमने ओम्स के नियम का बेसिक बना लिया। अब हम यहाँ महत्वपूर्ण बात यह कि अब हम इस पर ध्यान देंगे कि आर क्या है और इसी चीज का विस्तार करेंगे। ठीक, अब हमने कहा साहब ये प्रतिरोध है, ये क्या है, ये प्रतिरोध है। तो अगर मैं लिखूं G तो क्या हो गया 1/R, इसे क्या कहते हैं, चालकता। ऐसे चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का उल्टा है, प्रतिरोध का मतलब क्या है, रोकना, धारा के प्रवाह को रोकना। इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक में से चलेंगे तो वहाँ वह इलेक्ट्रॉन उस चालक के परमाणुओं से टकराएगा, उनमें कंपन उत्पन्न होगा और वह उस कंपन में ऊर्जा का नुकसान करेगा। वह नुकसान में गई हुई ऊर्जा ऊष्मा में बदलेगी। पक्का, चलिए। अब कुल मिलाकर हमें इस आर तक पहुंचना है। तो हम जानते हैं किसी भी चालक में अगर हम इस सूत्र को बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करेगा, तो हम किसी भी चालक में धारा अगर चलाना चाहें ऐसे, तो ये चालक का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ये है A,
चालक में चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, इलेक्ट्रॉन का आवेश है e, और जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलते हैं वह है vd। ठीक, तो यहाँ धारा का सूत्र हम बना चुके हैं, I इक्वस टू NEA VD। इसे क्या कहते हैं? अपवाह चाल। ठीक, और ये अपवाह चाल है, इसका सूत्र भी हम बना चुके हैं। इसे हम कहते हैं E/m टाउ एवरेज। इसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स वाला टाइम, दो टक्करों के बीच का टाइम। ठीक, ये सूत्र भी हम बना चुके हैं। ये ऊपर है गुणा में, हाँ ऐसे, टाउ एवरेज। ओके, अब हम इन चीज़ों को देखें। ये जो VD है अगर यहाँ लगा दें तो कुछ बात समझ में आती है। I बराबर NEA EE/m, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ ख़ास नहीं करना। तो ये I हो गई NE²A/m और E टाउ एवरेज, ये आ गया। ठीक, अब अगर इस E को देखें, विद्युत क्षेत्र कहाँ से लगता है? विद्युत क्षेत्र विभवांतर से पैदा होता है विद्युत क्षेत्र। ये विभवांतर लगाया हुआ है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो E इस तरफ को लगा और लेंथ हो गई इसकी कितनी? L, चालक की लंबाई L, चालक की लंबाई पे लग गया। तो हम जानते हैं V होता है EL, इस बात को याद रखना है बच्चों। चालकों में V EL होता है, चालक की लंबाई, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसका जो बेसिक फार्मूला आता है ना, पकड़ के बताऊंगा तुम्हें, dV ये आता है -E.dr से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने इसे पढ़ा होगा। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश कोई विस्थापन जो लिया जाता है, ये वो चीज़ होती है। ठीक, कर यहाँ से हटा लो, जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम देखते हैं कि भाई मान क्या है, परिमाण क्या है, ये ऐसे होता है। चलिए, अब ये I हो गया साहब। ठीक, अब इसके बाद NE²A, ये हो गया V, ये हो गया L, ये हो गया टाउ एवरेज, और ये हो गया साहब M। ठीक, अब देखो, मुझे चाहिए V/I की वैल्यू। तो V/I की वैल्यू मुझे चाहिए, वो कितनी होगी? क्योंकि मैं जानता हूँ V/I की वैल्यू मुझे R चाहिए। मैं उसी को प्रतिरोध कहूँगा, उसी को मैं प्रतिरोध कहूँगा, और उसका उल्टा, ठीक है, मैं उसे 1/, प्रतिरोध कहूँगा, तो उसे कह दूँगा चालकता। ठीक हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं बनाता हूँ V/I। ठीक, चलिए, V/I बने ml बनेगा। देखो इधर बनेगा ml, और ये बनेगा NE² टाउ एवरेज, और ये बनेगा एरिया। तो यहाँ जो विमाएँ हैं वो कुछ अलग आ गई हैं, बाकी जो गुण हैं वो कुछ अलग आ गए हैं। ये आ गया इस तरीके से, ये हो गया R, MNE² टाउ एवरेज। देखिए, ये चालक के गुण हैं, ये चालक का गुण है, चालक का गुण। इसमें सारी चीज़ें चालकों के गुण वाली हैं। भाई द्रव्यमान क्या है इलेक्ट्रॉन का, वो फिक्स है, उसमें कुछ बदलना नहीं है। इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वो भी फिक्स है, उसमें कुछ बदलना नहीं है। किसी भी चालक में चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है एकांक आयतन में, ये पढ़ रखा है तुमने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं इसको, ये भी फिक्स है। अगर तापमान नहीं बदल रहा है, तो मैंने बताया था टक्करों के बीच में जो समय अंतराल है, औसत समय है, वो भी नहीं बदल रहा है। तो चालक का गुण है। अब ये क्या है? ये है विमाएँ, ये हैं चालक की विमाएँ, ये हैं चालक की विमाएँ, क्योंकि एक उसकी लंबाई है और एक उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो जो लंबाइयाँ हैं, आयतन है, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं अलग अलग। मतलब तांबे के तार कई तरह के बनाए जा सकते हैं, लेकिन तांबे के अंदर इन सब चीज़ें नहीं बदलती। चालक का गुण नहीं बदलता। तो चालक के गुण को कहते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता। तो इसका नया प्रतीक लगा लेते हैं। ठीक, इसका नया प्रतीक लगा देते हैं यहाँ पे इस चीज़ का। ये देखो ऐसे, तो ये हो गया R रो L/A। रो हो गई प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक, चलिए, अब बिल्कुल सिंपल सी बात पूछूंगा, बिल्कुल ऐसी बात पूछूंगा कि तुम कहोगे सर इतनी छोटी सी बात पूछी है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक लिखिए।
प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखिए। चलो लिख के बताओ, एसआई मात्रक चाहिए। ठीक, अब देखो कैसे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जरूरी है, कितना होता है, इसे कहते हैं ओम। ठीक, ये ओम हो गया। ठीक, तो यहाँ प्रतिरोध का कितना लगाया, ओम। प्रतिरोधकता लंबाई का कितना लगाया, मीटर। एरिया कितना लगाया, मीटर स्क्वायर। तो प्रतिरोधकता का हो गया ओम मीटर। ठीक, ये बन गया ओम मीटर ही प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, याद रखना। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल पूछूंगा बच्चों। प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र लिखिए। लिखिए बच्चों, लिखिए, विमीय सूत्र भी लिखो। ये भी करो, देखो बोर्ड के लेवल के सवाल हैं, एकदम मज़ेदार, बढ़िया बढ़िया सूत्र हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, बना लो। चलिए कैसे बनाते हैं। देखिए विमीय सूत्र में ओम नहीं चलेगा, विमीय सूत्र में ओम नहीं चलेगा। ठीक, तो कहाँ से बनाना पड़ेगा, यहाँ से बनाना पड़ेगा। आर क्या है, आर है वोल्ट यानी जूल प्रति कुलम। धारा क्या है, कुलम प्रति सेकंड। तो ये हो गया जूल सेकंड। कुलम कुलम कट जाएगा। ठीक, और ये नहीं कटेगा, बताओ, नहीं कटेगा। कुलम का स्क्वायर हो गया, देखो करके देखो। जूल प्रति कुलम, कुलम प्रति सेकंड, तो कुलम नीचे दो हो गए। अब कुलम जो होता है, या जूल क्या होता है, जूल होता है mL2T-2 कार्य का मात्रक, सेकंड T हो गया, और ये एम्पियर स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, विमीय सूत्र कार्य का मात्रक लगाया है ना, क्योंकि जूल प्रति कुलम होता है वोल्ट। एकांक आवेश पर किया गया कार्य, यही है वोल्ट, यही है विभवांतर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो आगे चलाओ। mL स्क्वायर, चलो एम्पियर नीचे से ऊपर आ गया, -2। समय कितना हुआ, समय देखो ये T4 हो गए, 5 हो गए, क्योंकि ये T4 हो गए, ये चीज़ जो है इससे -4, एक -3 हो गया। एक मिनट इसको चेक कर लेंगे भाई, यहाँ खतरा हो सकता है ना। mL स्क्वायर T-2 कार्य सेकंड, समय कुलम ओके, ये लो। ठीक, ये क्या है, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र या प्रतिरोधकता की विमा। पक्का, माने चलो बोर्ड एग्जाम में आया पड़ी हैं ये चीज़ें, बहुत आती हैं बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ें। बोर्ड एग्जाम में अक्सर कुछ सवाल आप ऐसे देखेंगे, तो सर ये तो याद ही नहीं था सर ये भूल ही गए थे इसको, सर पता नहीं कब पढ़ा होगा, ये पेपर में आया मिलेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आया ओम के नियम को न मानने वाला नॉन ओमिक चालक। ठीक, तो क्या लिख दिया, नॉन ओमिक चालक। या अओमिक, ये भी लिख देते हैं, अओमिक चालक, ऐसा भी लिख देते हैं। नॉन ओमिक भी लिख देते हैं, अओमिक भी लिख देते हैं। ठीक, अब ये कैसे होता है, देखो दो बातें होती हैं। ये होता है बच्चों ओम का नियम, सीधी सरल रेखा है V और I के बीच में। ठीक, अब यहाँ पर ये हो सकता है ऐसा मामला, जो VI, एक ये भी हो सकता है ऐसे। ठीक, अब ये जो चीज़ है, ये आदर्श है, ये कहीं होता नहीं है, क्योंकि देखो आदर्श है ये, आदर्श कोई चालक नहीं। सभी चालकों में तापमान बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये क्या है, ये चालक के लिए है। चालक है जैसे कॉपर है, मान लीजिए तांबा है, उसके लिए सामान्य सा ग्राफ है। ठीक, ये है अर्धचालक। अर्धचालकों में
जो है विभवांतर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ता है अगर तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। परमाणुओं के बाह्य कोशों में से निकलकर, परमाणु में बाह्य जो कक्षाएं होती हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर फ्री मुक्त होने लगते हैं। ये व्यवस्था अर्धचालकों में होती है, उनका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक। और ये चालक है, ये सामान्य है, ये आदर्श है भाई, ऐसा तो कोई होता नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए तो यानी देखा जाए तो सभी चालक नॉन ओमिक ही होते हैं, ओमिक कोई होता नहीं, क्योंकि ओमिक में ये चीज़ आदर्श रहती है। भाई तापमान तो बढ़ेगा ही, तापमान बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तापमान के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। सामान्यतः हम जानते हैं चालकों में तो धारा घटती है, अधिक विभवांतर पर कम धारा प्राप्त होती है, ठीक। ये दो ग्राफ मैंने बनाए, इनका ध्यान रखेंगे, ठीक। अब प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, अगली बात लिखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, इसको डन करेंगे बिल्कुल। यहाँ तक जो है बेसिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है। प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, ठीक। तो प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, तो प्रतिरोध का सूत्र है रो एल अपॉन ए, प्रतिरोध का सूत्र है एम एन ई स्क्वायर टॉ एवरेज एल अपॉन ए, ठीक। तो टॉ एवरेज यानी रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। ये जो होता है ये घटता है जब तापमान बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण उनकी यादृच्छिक गति बढ़ती है, ठीक। ये बात है। यादृच्छिक गति बढ़ने का मतलब है कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग घटेगा। भाई यादृच्छिक गति वो है जो स्वाभाविक गति है, जिससे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इधर उधर अपने जालकों में, लेकिन अब उन्हें एक खास दिशा में चलना है, तो खास दिशा में चलने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो कम होगी। तो इसका मतलब होगा कि तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की अपनी खुद की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वो किसी खास या विशेष दिशा में, जो धारा के लिए उत्तरदायी दिशा है, उस दिशा में नहीं बढ़ेंगे, कम बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक। यानी तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये बात समझ में आ गई, बेसिक क्लियर हो गया। अब सूत्र क्या है साहब, सूत्र है साहब आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक। अल्फा क्या है, ये जो अल्फा ये क्या है, ये है प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध का ताप गुणांक है। और डेल्टा टी क्या है, ये है तापांतर। और आर नॉट क्या है, ये पहला प्रतिरोध है, आर क्या है, बाद का है। यानी सूत्र को थोड़ा सा लिख लें अगर, इस तरीके से होता है R2 R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये बिल्कुल सरलता से ये अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है, इस तरीके से ये बढ़ता है, ठीक। अगर हम इसका कोई ग्राफ बनाना चाहें तो ये पता चल जाता है, देखो ऐसे बन जाता है ये ग्राफ। ये हो गया आर, ये सरल रेखा बना ली हमने, यहाँ पे बना दिया आर नॉट, है ना, और ये जो भी आर निकालेंगे ये बन गया डेल्टा टी। जितना भी डेल्टा टी लगाओगे यहाँ लग जाएगा। तो ग्राफ का ढलान क्या हो गया, ग्राफ का ढलान हो गया आर यानी डेल्टा आर
अपॉन डेल्टा टी, ये ग्राफ का ढलान है जिसे हम कहते हैं टेन थीटा। ये थीटा बनेगा बच्चों, ये वाला जो थीटा है यहाँ पे ढलान बना, ये वाला थीटा, यही है वो टेन थीटा ग्राफ का ढलान। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डी आर बाई डी टी। ठीक, अवकलन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो इसको, डी आर बाई डी टी। ठीक, अब थोड़ा सा इसको चेंज करके देखते हैं, अवकलन की फॉर्म बता देता हूँ। देखो आर नॉट वन प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो आर माइनस आर नॉट, ये हो गया डेल्टा आर, और ये हो गया आर नॉट, ये हो गया आर, और ये हो गया अल्फा डेल्टा टी। ठीक, ये सूत्र हो गया तुम्हारा, एकदम तैयार सूत्र है। कितना परिवर्तन होगा तापमान से पता लगेगा। अवकलन की फॉर्म में इसे लिख देते हैं डी आर, इसे लिख देते हैं आर, और ये हो गया अल्फा डी टी। ये आ गया। कब काम करता है, कहता है जब अल्फा तापमान का फलन है, तापमान का फलन है तब है, तब ये काम करता है। बोर्ड में इसका कोई मतलब भी नहीं ज़्यादा, बोर्ड में कौन पूछ रहा है। बोर्ड में क्या है, बोर्ड में अल्फा कैसा है, अचर है। ठीक, यानी कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ओके, बोर्ड लेवल पर ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यही सूत्र काम करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।